हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वीडियो सेकेंड सेमेस्टर के पेपर कोड 109A जो है समावेशी शिक्षा के मूल तत्व, इसका फर्स्ट यूनिट का एमसीक्यू देखेंगे। ये क्लास बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एक समस्या थी कि हिंदी वाले के लिए तो एमसीक्यू थे और इंग्लिश वालों के लिए नहीं, तो ये बाइलिंगुअल क्लास है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट यूनिट है समावेशन का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंक्लूजन, और उसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट शिक्षा, अर्थ क्षेत्र महत्व एवं उद्देश्य। इसका ये पार्ट 1 है। इसमें पहला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कितने शब्दों से मानी जाती है? द origin of the world education is believed to the from how many संस्कृत वर्ड्स? ए 4, बी 3, सी 2 और डी 1। तो इसका राइट आंसर है 2। ये 2 जो होता है शिक्षा शब्द जो है संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसको मैंने डिस्कस किया नीचे। एक है शिक्ष धातु और दूसरा है साक्ष्य धातु। शिक्ष का अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना अथवा अध्ययन करना। टू लर्न, टू एक्वायर नॉलेज, टू स्टडी। और साक्ष्य का अर्थ है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना तथा निर्देश। टू डिसिप्लिन, टू कंट्रोल, टू इंस्ट्रक्ट। इसके अलावा एक और पॉइंट है, संस्कृत भाषा में एक शब्द और है विद्या, जो संस्कृत के विद्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का पर्याय है? ए एक्शन, बी एजुकेशन, सी इजी, डी एलिमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन है बी एजुकेशन। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए लैटिन, बी फ्रेंच, सी ग्रीक, डी और। तो इसका राइट आंसर है ए लैटिन भाषा से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किन शब्दों से हुई है? द word education is derived from which word of the Latin language? A educatum, B educare, C educere, D all। तो इसका राइट आंसर है all। जो एजुकेशन शब्द है लैटिन भाषा के इन तीन शब्दों से मिलकर बना है, मतलब ये तीनों शब्दों से ही बना है, जहाँ ये ई प्लस डी को होता है एजुकेशन। ये एजुकेटम शब्द है जो ई प्लस डी को से मिलकर बना होता है। अब जहाँ एडुकेटम का शाब्दिक अर्थ है शिक्षित करना और एडुकेयर का अर्थ है शिक्षित करना, बाहर ले जाना, विकसित करना। टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप और टू राइज। और तीसरा पॉइंट है एडुसियर का अर्थ है विकसित करना, बाहर निकालना। टू ब्रिंग फोर्थ, टू लीड आउट। हमारा 5वां क्वेश्चन है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी प्लेटो। तो इसका राइट आंसर है बी स्वामी विवेकानंद ने ये कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। हमारा अगला पॉइंट, महात्मा गांधी के अनुसार क्या कहा गया है? तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। तो इसका मैं ट्रिक बता देती हूँ। ये महात्मा गांधी, ये आत्मा, यहाँ आत्मा है और ये महात्मा। इंग्लिश में, बाय एजुकेशन आई मीन एन all round drawing out of the best in child and man body, mind and spirit, महात्मा गांधी said। महात्मा गांधी ने
कहा है। हमारा छठवां क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का ही निर्माण ही शिक्षा है। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ए अरस्तु, बी स्वामी विवेकानंद, सी प्लेटो, डी टैगोर। तो इसका राइट आंसर है ए अरस्तु ने ही कहा है। सातवां क्वेश्चन है, शिक्षा का संकुचित अर्थ है। व्हाट इज द नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ए विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा, द एजुकेशन प्रोवाइड इन द स्कूल। बी निश्चित शिक्षण विधि या पाठ्य पुस्तक की निश्चितता। जो संकुचित शिक्षा है इसमें निश्चित शिक्षण विधि या पाठ्य पुस्तक की निश्चितता होती है। ए फिक्स्ड मेथड ऑफ टीचिंग एंड फिक्सनेस ऑफ टेक्स्ट बुक। सी है शिक्षकों का स्थान प्रमुख, पोजीशन हेड ऑफ टीचर। ऑप्शन डी है ऑल। तो इसका राइट आंसर है ऑल। ये सभी जो है संकुचित शिक्षा की अर्थ हैं, अर्थात ये सब संकुचित शिक्षा के में ये सब होता है। और शिक्षा का व्यापक अर्थ है, व्हाट इज द ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ए जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। बी जीवन भर के संपूर्ण अनुभव, ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ टाइम। सी है जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है, लाइफ इज एजुकेशन, एजुकेशन इज द लाइफ इटसेल्फ। और डी है ऑल। तो इसका राइट आंसर है ऑल। ये सभी शिक्षा का व्यापक अर्थ है। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि 9th क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो ए शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज ए सोशियोलॉजिकल प्रोसेस। बी है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज ए डायनामिक प्रोसेस। सी है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, एजुकेशन एज अ बाइपोलर प्रोसेस। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। ई है शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज अ मल्टीपोलर प्रोसेस। एफ है ऑल। तो ये सभी जो है शिक्षा के प्रक्रियाएं हैं। ये इतना ही है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया, बाइपोलर प्रोसेस किसने कहा है? तो ये एडम्स ने कहा है। तो इसका राइट आंसर ए है। एडम्स ने ही एजुकेशन को बाइपोलर प्रोसेस कहा है, जिसमें शिक्षक और छात्र आते हैं, एक शिक्षा को प्रस्तुत करता है और दूसरा उस शिक्षा को ग्रहण करता है। तो एडम्स के अनुसार शिक्षा की दो ध्रुव हैं। देयर आर टू पोल्स ऑफ एजुकेशन, टीचर एंड लर्नर। हमारे 11वां क्वेश्चन है, किसके अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? एजुकेशन एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। तो ए जॉन लॉक, बी एडम्स, सी गांधी जी, डी जॉन डीवी। इसका राइट आंसर है डी जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, एजुकेशन एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा के 3 आधारभूत स्तंभ बताए हैं। एक शिक्षक, टीचर, सी चाइल्ड, बालक, और तीसरा है पाठ्यक्रम, क्यूरिकुलम। ये 3 हैं जो शिक्षा के आधारभूत स्तंभ है जॉन डीवी के अनुसार। 12वां क्वेश्चन है, एक कोट है, शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होता है। एजुकेशन मीन्स ब्रिंगिंग आउट द आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी चाइल्ड। तो ये कोट है सोक्रेटिस। ये सुकरात जो उन्होंने कहा, ये उनका कोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां पॉइंट है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड मेक्स इट्स इंटरनल एक्सटर्नल। तो इसका है प्रोबेल। अब इसका ट्रिक ये हो सकता है कि मान लीजिए ये किसी बालक के जो अंदर शक्तियां हैं उसको बाहर लाना है, तो किसके द्वारा? बल के द्वारा, यानी उसको बहुत ही बल लगाकर उसकी शक्ति को बाहर निकाल रहे हैं, यानी बाहर निकाल रहे हैं तो बल लगा रहे हैं, तो प्रोबेल। 14वां क्वेश्चन है, शिक्षा मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। इसका एजुकेशन इज द नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर। तो
ये पेस्टोलॉजी ने कहा है। तो इसका ट्रिक हो सकता है कि जो है लॉजिक लगाना हमारा स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण क्रिया है और इससे प्रगति होती है। तो इसका लॉजिक यानी स्वाभाविक। ये बस एक अच्छा ट्रिक है, आप चाहें तो इसको अच्छे से याद भी कर सकते हैं। और 15वां है विशिष्ट शिक्षा का क्या अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ए विशिष्ट बालकों, जैसे विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जैसे दृष्टिबाधित, श्रवण अक्षम, मानसिक मंद, अधिगम अक्षम प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष रूप से तैयार किया अनुदेशन है। देयर इज ए स्पेशली डिजाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्पेशल चाइल्ड सच एज विजुअली इम्पेयर्ड, hearing impaired, mentally retarded, learning disabled, gifted children। बी क्वेश्चन है विशेष साधनों जैसे ब्रेल, एपेक्स, साइन लैंग्वेज, टेलर फ्रेम आदि का प्रयोग किया जाता है। और सी है विशिष्ट शिक्षा विधियों का प्रयोग, यूज ऑफ स्पेसिफिक टीचिंग मेथड। इसका ऑप्शन डी है। ये सभी विशिष्ट शिक्षा का अर्थ है, यानी विशिष्ट शिक्षा में ये सभी आते हैं जिसमें विशिष्ट बालक होते हैं। विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा दी जाती है और उनके लिए जो ये साधन यूज किए जाते हैं उनके लिए विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा 16वां क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालक की पहचान कैसे करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रेन। तो पहला है दृष्टिबाधित बालक, इसकी पहचान जो होती है स्नेल चार्ट के द्वारा होती है। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। दूसरा है श्रवण बाधित, जो श्रवण बाधित है उनकी पहचान ऑडियोमीटर के द्वारा होती है। और तीसरा है मानसिक मंद बालकों के लिए बुद्धि परीक्षण, IQ टेस्ट जो है मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए IQ टेस्ट किया जाता है। और 17वां क्वेश्चन है दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किससे दी जाती है। जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है उनके लिए क्या क्या साधन है। ए ब्रेल, एबेकस, बी ट्रेलर फ्रेम, सी परिवर्धित मानचित्र, डी ऑल। तो इसका राइट आंसर है ऑल। ये सभी जो है साधनों के द्वारा दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा दी जाती है। 18वां क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पर शारीरिक रूप से बाधित, इसमें विशिष्ट लिख दीजिए। यहाँ पर विशिष्ट जो बालक होते हैं और जो सामान्य बालक होते हैं उनको साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा दी जाती है, तो वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। यानी यहाँ जो शारीरिक, मानसिक किसी भी रूप से जो बाधित बालक है उनकी शिक्षा समावेशी शिक्षा में सामान्य बालकों के साथ दी जाती है। और 19वां क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा की विशेषताएं हैं। ए फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ए है सभी के लिए विद्यालयों में सब हेतु शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल इन द स्कूल फॉर ऑल। बी विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों की स्वीकृति एवं समर्थन, एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रेन हैविंग स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। सी है विभिन्नताएं कोई समस्या नहीं है, डाइवर्सिटी इज नॉट प्रॉब्लम। डी ऑल। ये ऑल है, ये समावेशी शिक्षा की विशेषताएं हैं ये सभी। हमारा 20वां क्वेश्चन है विशिष्ट एवं समावेशी शिक्षा में अंतर। ये मैंने ये पॉइंट कुछ लिखा है, डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इस पॉइंट को देख लेते हैं। इसमें विशिष्ट शिक्षा जो है उसकी क्या है, तो यह विशिष्ट बालकों के लिए होता है विशिष्ट शिक्षा, इट इज़ मीन्ट फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन। और दूसरा पॉइंट है शिक्षक एक समूह तक ही अपना दायरा निहित कर पाता है विशिष्ट शिक्षा में। द टीचर इज एबल टू लिमिट हिज स्कोप टू अ ग्रुप ओनली। तीसरा, इसका पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ अलग प्रकार की होती हैं, इट्स करिकुलम एंड टीचिंग मेथड आर डिफरेंट। चौथा है इसमें बालक मुख्य धारा से हटकर ही रहता है, इन दिस द चाइल्ड रिमेन अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। और पांचवा है यह अधिक खर्चीला होता है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। तो ये सभी विशिष्ट शिक्षा की विशेषताएं हैं कि विशिष्ट शिक्षा में ही विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षण विधियों के द्वारा एक विशिष्ट विद्यालय में दी जाती है। तो ये
विशिष्ट शिक्षा थी। और अगला पॉइंट है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसका पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियाँ बाल केंद्रित होती है, क्यूरिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स चाइल्ड सेंटर। तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छा शिक्षा माना जाता है क्योंकि ये बाल केंद्रित शिक्षा विधि है, यानी समावेशी शिक्षा, जिसमें विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों को एक साथ विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, उनको समान सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो बालक जो विशिष्ट बालक है अलगाव महसूस नहीं करते हैं। दूसरा है बहुत कम व्यय वाली शिक्षा है, वेरी लो कॉस्ट एजुकेशन। तीसरा पॉइंट है बालकों के अधिकार को प्राप्त करने में सक्षम, जो बालक हैं वो अपने अधिकार को प्राप्त करते हैं, एबल टू गेट द राइट ऑफ द चिल्ड्रेन। चौथा है भाग लेने के समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट, यानी जो सभी बच्चे हैं विशिष्ट बालक वो समान बालकों के साथ दोस्ती करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, यानी उनके साथ जो भी क्रियाएं हैं वो साथ साथ करते हैं एक विद्यालय में, समान विद्यालय में। पांचवा पॉइंट है कम प्रतिबंधित, यानी कम प्रतिबंधित का अर्थ है कि वो एक अच्छा वातावरण मिलता है और वे एक नेचुरल वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चंस देखे हैं समावेशी शिक्षा के, जो कि हमारे पेपर कोड 109A है, सेकेंड सेमेस्टर। ये जो था ये बहुत ही शॉर्ट नोट था, तो आप इसका चाहे तो अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। और इस प्रकार ये हमने आज 20 क्वेश्चन समावेशी शिक्षा के देखा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेश्चन में समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।